Hello, am I audible to you? Afternoon. Hello, good afternoon, students. Am I audible to all? प्राची, अक्षय शर्मा, कल के सेशन में किसी को डाउट है? अरे आप अनम्यूट भी कर सकते हो। है सहमत? और प्लीज आप अपना एक बार कैमरा ऑन करें, उसके बिना आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, कल के टास्क किस किसने सबमिट कर दिए थे? जो कल के टास्क मैंने 15 डाले थे। तो स्टूडेंट्स, किसी को कल के टास्क में कोई डाउट? नो सर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने टास्क करवाया था वो आपने गूगल क्लासरूम पे सबमिट नहीं किया है, तो आज से आप पहले की तरह अपना गूगल क्लासरूम पे अपना टास्क सबमिट करें, जो 4 टास्क मैंने कल आपको दिए थे।
किस किसने कल सबमिट कर दिया था? कोलैब का रमनदीप आपने डाला था। सर क्लासरूम में तो ऑप्शन आया ही नहीं था ना, तो कल से कहा था हमें, मतलब आज सबमिट करने को कहा था। सो स्टूडेंट्स, आज आपको सबमिट करना पड़ेगा जो टास्क मैं दूंगा आपको, तो 2 घंटे के अंदर अंदर वो आज क्लास एंड होने के बाद सेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओके, all students are present. So स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? स्टूडेंट्स, आपको मेरी स्क्रीन विजुअल है? यस। ओके, लेट्स अबाउट कंट्रोल फ्लो एंड इट्स फंक्शंस। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती है, किसी को पता है? एनीबॉडी? यस सर। ओके, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम किसी भी ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रेपिटेटिव वे में डिफाइन करते हैं या हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि पाइथन में यूज होने वाली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होगी इफ, एलिफ, एल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक बिगिनर फ्रेंडली गाइडेंस होती है जो कि डिसीजन मेक करने में हेल्प करती है, रिपीटिशन में या रीयूजेबल कोड को एग्जीक्यूट करने में पाइथन में। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट एक ऑर्डर पे में यूज होने वाली पाइथन स्टेटमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट्स होती है जो कि हम रन टाइम पे यूज करते हैं या किसी प्रोग्रामिंग कोड में यूज करते हैं, जिसमें हम 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस पढ़ेंगे। इफ, एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स, जो कि एक रन टाइम एनवायरनमेंट रन कोड कंडीशंस होती हैं जिसमें हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को डिफाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप इज आवर लूप्स। लूप्स पता है किसी को क्या होते हैं? लूप्स, लूप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें हम रिपीटेड वे में कोई भी एग्जीक्यूशन ऑफ कोड को हम यूज करते हैं, किसी लाइन ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, मैनी टाइम्स इन्वायरमेंट या कोई भी अलग अलग प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन कोड को डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफाइन करते हैं। Different types of loops are present in Python, such as for loop, while loop, and we इसमें डू वाइल लूप यूज नहीं होता एज प्रेफर डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं। थर्ड इज आवर फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक डेफ कीवर्ड है जो कि हम पैकेज लॉजिक को यूज करते हैं, एज ए पैकेज लॉजिक को यूज करते हैं जिसमें रीयूजेबल कोड, नेम ऑफ ब्लॉक कोड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा फंक्शंस यूज करते हैं। फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं,
प्री डिफाइंड, जो कि हम पाइथन में प्री डिफाइंड होते हैं एज ए मॉड्यूल एंड लाइब्रेरीज एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो कि यूजर के द्वारा फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं एज अ नेम, एज अ वेरिएबल, उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे हम यूजर की एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग कुछ भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ स्टेटमेंट क्या होती है? An if statement is runs a block of code when only its run conditions evaluate to be true. If statement हमारी कब रन करेगी? जब कोई भी कंडीशन हम गिवन करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो तभी वो if स्टेटमेंट रन करेगी, अन्यथा वह कोड एग्जिट कर देगी। The intended code within is to be body Python using indentation not be practiced to mark code blocks. जो पाइथन का कोड है और जो हम इफ स्टेटमेंट में हम अपने डिफाइन करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोड, जैसे हमने भी इफ के अंदर एज वर्ड या वेरिएबल डिफाइन किया है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18। एज एक वेरिएबल है जिसमें हमने 18 वैल्यू असाइन की है। अगर वह एज से 18 वैल्यूज 18 टाइम बड़ी है या इक्वल है तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। अगर वह वैल्यू एज कंडीशन से कम है या लोअर है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। एग्जीक्यूशन ऑफ कोड एग्जिट हो जाएगा हमारा, स्टार्टिंग नोट डिफॉल्ट या एरर शो करेगा आउटपुट में। इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशन मस्ट बी इवैल्यूएट टू बी बूलियन, ये हमेशा ट्रू और फॉल्स की वैल्यू ही डिफाइन करेगी। और ये बॉडी के इंटेंडेड फोर्थ स्पेस में टैब करके, जिसे हम टैब ऑफ लाइन इफ स्टेटमेंट के यहाँ से यहाँ टैब करके वर्ड हम यूज करते हैं, या इंडेंटेशन एरर ना आए। ये एक सिंटैक्टिकली पाइथन प्री प्रोग्राम डिफाइंड प्री डिफाइंड प्रोग्राम है या प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं जो कि पाइथन मॉड्यूल्स में यूज की गई है। तो इफ स्टेटमेंट किस किस को समझ में आ गया? अभी स्टेटमेंट में किसी को डाउट है? ओके, खुशबू, दीक्षा शर्मा, ओके, सेकंड इज आर इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट्स में क्या होता है? एल्स स्टेटमेंट्स एक गिवन होती है जिसमें कि हम हमारा कोड, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जिट कर देता है। जैसे कि हमने अभी डिफाइन किया है, एज एग्जांपल हम लेते हैं एज 15। इफ हमारी अगर कंडीशन 18 प्लस होगी या इक्वल टू 18 होगी तो वो वोट करेगा एल्स। परंतु अगर 18 से नीचे है, लोअर है, 17 है, एक्सपेक्ट 15 है, 14 है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी कोड, हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये पहले ट्रू कंडीशन को चेक करेगी, उसके बाद इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड देन फोर्थ कंडीशन टू बी एग्जीक्यूटेड। पहले इफ कंडीशन स्टार्ट होगी, उसके बाद एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, देन ये पहले तो इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो ट्रू हुई तो इफ कंडीशन होगी, अगर वो वैल्यू गलत हुई, फॉल्स हुई, इनकरेक्ट हुई तो
else statement to be executed. जैसे अभी हमने वेरिएबल में एज 15 डाली प्रीडिफाइंड, और इफ कंडीशन में हमने 18 डाल रखी है, तो वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है। अगर हम यहाँ देते 19 तो वो होता यू कैन वोट। अब हमने डाला 15 तो अब ये एल्स स्टेटमेंट तो भी एग्जीक्यूटेड प्रिंट में होगा नोट येट, क्योंकि वो वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है। एल्स स्टेटमेंट किस किस को समझ में आ गई? These all are basics. Okay. Elif statement. एलिफ स्टेटमेंट क्या होती है पाइथन में? एलिफ स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इफ के अंदर, इफ मतलब नेस्टेड इफ भी हम इसे बोल सकते हैं। कोई भी कंडीशन एक बार एग्जीक्यूट हो एटलीस्ट, उसे तो इफ कंडीशन कहते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू है उसके बाद भी अगर हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट रन कर रहा है रन टाइम एनवायरनमेंट पे, तो सेकंड कंडीशंस को हम एलिफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड इज हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सबसे पहले मैं ना आप सभी को एक बताना चाहती हूँ, आपकी जो क्लास है ना डेटा एनालिटिक्स का, आपको सभी को कोड भी पता होगा, सारी चीजें पता होंगी। नहीं तो मैं आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड भी कर दूंगी आपका जो क्लास कोड है, और साथ में आपकी जो अटेंडेंस शीट होगी वो यहीं पे एनरोल होगी सारी, ठीक है। और किसी को अटेंडेंस के टाइम पे कोई दिक्कत आती है तो एक बार मेरे को बता दीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम होती है टास्क जनरेट करने में, होती है सबमिट करने में, होती है? चलिए, किसी को नहीं होती है, ठीक है ठीक है। अपनी अटेंडेंस और आपकी टाइमिंग रहेगी, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम मेरी अटेंडेंस शेयर नहीं हुई है। उसकी टाइमिंग होती है 50 मिनट्स की होगी या 30 मिनट्स की होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी अटेंडेंस सबमिट नहीं होगी। और आपको ना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि डेली हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे ग्रुप में, आप डायरेक्ट आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस था कि आपको आपका टास्क अटेंडेंस पे प्रेफरली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपको आपका सर्टिफिकेशन नहीं होगा। तो फिर बात हुई कि मैंने सबमिट मेरा टास्क किया था या किया नहीं था, या मेरा टास्क उस टाइम सबमिट नहीं किया गया, या मेरा किसी भी वजह से रह गया हो, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, सर की इंस्ट्रक्शन आई है ऊपर से कि अपना सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग बाद में कोई किसी को भी हमारी तरफ से आपकी तरफ से किसी को कोई इशू ना हो। लेट्स अबाउट एलिफ स्टेटमेंट क्या होती है? एलिफ स्टेटमेंट एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें several of conditions to be executed in a sequence, functions to be tested, and each one of the type bottom two runs, and the first block of code whose conditions to be true then skips the rest. Okay, फर्स्ट कंडीशन, अगर हम पहले इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, then to be go through to next. Okay, एलिफ की तरफ हम सेकेंडली जाएंगे, and then nested if, elif, third one, and these all loops and conditions are to be incorrect. अगर इसमें से कोई भी कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती तो हम else स्टेटमेंट को प्रेफरली कोड एग्जीक्यूट करेगा या फिर एग्जिट करेगा प्रोग्राम कोड को, जिससे हमारा कोड ग्रेड एफ टू बी प्रिंटेड, हमारा ग्रेड एफ करके आउटपुट
आपको शो होगा। अगर कोड में कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप एक बार कोलन का मेनली प्रेफर्ड इफ स्टेटमेंट में कोलन की ही गलती मेनली होती है, इसका आप ध्यान रखें। तो हम एक एग्जांपल लेंगे अभी इफ एल्स स्टेटमेंट का। एज, जैसे हमने ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन किया एज, उसमें हमने वैल्यू दी 18। अगर हम 18 साल के हैं, अगर हमारी एज 18 है तो हम वोट डालने के लिए एलिजिबल है। ये होगी इफ की कंडीशन। इसमें डबल कोलन या हम फुल कोलन जिसे हम बोलते हैं उसका यूज होता है मेनली। जैसे हमने अभी डिफाइन किया एज 18 और एल्स स्टेटमेंट का भी यूज कर लीजिए। अभी हम एलिजिबल हैं, अब मैंने डाला 15, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि मैं अभी 18 का नहीं हुआ। तो ये एज ए एग्जांपल मैंने बताया आपको कि इफ और एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज कर सकते हैं हम पाइथन कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। हमने डिफाइन किया ए वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू असाइन की 10, बी को देंगे 5, सॉरी ऑपरेटर नाम का वेरिएबल हमने डिफाइन किया जिसमें हमने ऊपर वैल्यू दी एडिशन, कॉपी करके। ये डबल इक्वल टू एक ऑपरेटर है जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। जिसमें हम सिंपली वैल्यू देंगे एडिशन प्लस कॉल करेंगे। अब आगे एल इफ माइनस सब्ट्रैक्शन। जो मैं कोड कर रहा हूँ समझ में आ रहा है किसी को?
रमनदीप, खुशबू, यस सर आ रहा है। ओके, मतलब अटेंशन है क्लास में अभी तक। यस सर। सर इफ वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी क्योंकि ओपी की वैल्यू प्लस के इक्वल है। सॉरी, एडिशन जो फर्स्ट इफ वाली वैल्यू वो रन हो जाएगी क्योंकि ओपी की वैल्यू प्लस प्लस के है। इक्वल। हाँ जी सर। ओके ओके ओके, तो आपने, आपको पाइथन आती है। रमनदीप, यस सर। ओके, अगर मैं वहाँ वैल्यू चेंज कर दूँ ऊपर, या कोई भी ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू डाल दूँ, तो क्या एग्जीक्यूट होगा रमनदीप? सर डिफॉल्ट वैल्यू कैसे? जैसे मैंने ऊपर कोई भी वैल्यू ऑपरेटर वेरिएबल में डाली, एक्स वाई जेड जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके, आपको नहीं पता। ओपी में अगर डाल देंगे हाँ तो जी सर जी, एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी क्योंकि ना वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी नहीं है। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू जिसे हम बताते हैं कि वो इनवैलिड है। हाँ वो फिर एल्स विल प्रिंट। यस। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने पहले एक इफ कंडीशन बनाई, उसके नीचे एलिफ, देन एलिफ, देन एलिफ, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन, जिसमें हम एक ऑपरेटर को बार बार कॉल कर रहे हैं एक सिंगल वेरिएबल का नाम देके। जैसे हमने अभी एडिशन करवाया एक ऑपरेटर को, प्लस एडिशन का अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करके, जैसे हमने इसमें दी सब्ट्रैक्शन, देन द आउटपुट इज 5, मींस a minus b is 5, 10 minus 5 is 5, and we will multiply this statement, our output is 50. Okay students, ओके, तो सभी को समझ में आ रहा है ये जो मैंने कोड अभी आपको बताया? ओके, तो मैं अभी लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स अबाउट लूप्स। लूप्स क्या होता है? A loop is a iterate value of a sequence in a Python programming language, जिसमें हम लिस्ट, स्ट्रिंग, रेंज ऑफ वैल्यूज रनिंग बॉडी में एक बार डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम उसको कितनी बार, कितनी रिपीटेशन ऑफ टाइम हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसे कहते हैं लूप। The definition of loop is the number of times, many number of times the conditions to be executed, repeated, or to be in the last runtime environment. The output is to be repeated on the runtime environment. That's called a loop. Okay, loops कितने types के होते हैं Python programming language में? There are 3 types of loops in Python programming language. First is for loop. For loop is iterate value होती है जिसमें हम किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर को डिफाइन करेंगे। जैसे हमने अभी इसमें कर रखा है फॉर आई इन रेंज। फॉर एक कीवर्ड है, फॉर एक ऐसा कीवर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि लूप के लिए यूज किया जाता है। इसमें आई एक वेरिएबल हो गया, इन एक अलग फंक्शन हो गया। इन और लूप के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और रेंज एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हमने अभी फॉर आई इन रेंज, आई ऊपर डिफाइन कर दिया वेरिएबल, उसकी वैल्यू हमने यूजर से या प्री डिफाइंड वैल्यू
डिफाइन कर दी, उसको नीचे हमने उसको कॉल कर दिया प्रिंट करके, जिसमें हम अपना प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, और आई हमने उसमें डिफाइन कर दिया। और आउटपुट इज 0 to 4। इसमें 1 से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ और 5 तक क्यों नहीं गया, लोग किसी को पता है? फिर 0 एक इंडेक्स नंबर होता है जिससे हम हमारा फॉर लूप 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। द नंबर्स आर 5 बट द काउंटिंग इज 4 5। ओके, 0 एक इंडेक्स नंबर है जो कि किसी भी वैल्यू किसी भी फंक्शन को कॉल करते टाइम इंडेक्सिंग नंबर से स्टार्ट करते हैं। हमने हमारा लूप 5 से 1 to 5 एग्जीक्यूट किया, बट जो इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है पाइथन में। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट करते हैं, ये प्री डिफाइंड होती है। इसमें भी 3 कंडीशंस होती हैं, जैसे हमने अभी जनरेट किया 0 to 5। फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 1, थर्ड इज 2। और ये वर्क करता है, ये हर लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, सेट, ये सभी फंक्शंस के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, वर्क करता है। इसका कोई मैनुअल काउंटर नहीं होता जो कि इंक्रीमेंट कर सके, जैसे हम सी लैंग्वेज में आई प्लस प्लस करके करते हैं इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन। अभी मैं आपको एक फॉर लूप का प्रोग्राम करवाता हूँ। जैसे हम इफ स्टेटमेंट में कोलन का यूज करते हैं एट द एंड, फॉर लूप में भी हम एट द एंड कोलन का यूज करेंगे। ये एक मैंडेटरी साइन कीवर्ड या प्री डिफाइंड वर्ड लगा लो जिसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करेंगे। इसके बिना या इसके बगैर हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एक मेनली प्रॉब्लम होती है जहाँ मिलियंस ऑफ एरर एक छोटे से कोलन या सेमी कोलन की वजह से मिसिंग एरर हो जाते हैं। जैसे हमने आई डिफाइन किया और आई इन रेंज, आई एक वेरिएबल डिफाइन किया, इन एक फंक्शन है, रेंज एक फंक्शन है, जिसमें हमने 1 to 6 तक कोई भी कोड एग्जीक्यूट किया। जैसे इसमें हमने फॉर आई इन रेंज सीधा 5 वैल्यू डाली तो इंडेक्सिंग हुई 0। हमने यहाँ रेंज डाली 1 to 6 तो 1 to 5 एग्जीक्यूट हुआ, तो 0 इज इंडेक्सिंग नंबर। अगर हमने इंडेक्स डाला 0 तो 0 प्रिंट आउटपुट आया। अगर हम डालते 1 तो स्टार्टिंग इंडेक्सिंग 1 से होती, 1 to 5। और डियर स्टूडेंट्स, ये सब की सभी को समझ में आ रहा है जो मैं करवा रहा हूँ? ओके ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप एक ऐसा रिपीटेटिव लूप होता है जो कि बॉडी के अंदर एक कंडीशन का काम करता है, जिसमें हमारी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है, उसके रिगार्डिंग ये काम करता है। जैसे अभी मैंने इसमें दिया काउंट 0, काउंट को इज लेस देन 3 किया। अगर काउंट करेगा 3 से कम तो हाई प्रिंट होगा, और काउंट को प्लस करके, जैसे हम व्हाइल लूप में सी लैंग्वेज या कोई भी लोअर लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में हम उसमें इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन डिफाइन करते थे, प्री डिफाइन 1 या आई प्लस प्लस करके, वो हम इसमें ऐसे यूज नहीं करते क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन या इंडेंटेशन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग है। इसमें काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 या काउंट इज इक्वल टू प्लस 1 करके भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। काउंट एक वेरिएबल हो गया
और while लूप का एक कीवर्ड है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज होता ही है, मैंडेटरी, दैट्स आर मैंडेटरी। इसमें भी हम कोलन का यूज रेफरली करेंगे। ये एक लूप होता है जो कि इटसेल्फ खुद को कॉल करता है स्टार्टिंग में। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कॉल करेगा, देन you will exit the programming code. अब हम while loop का कोड करेंगे। इसमें मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया आई करके, उसको डाला, while loop स्टेटमेंट हो गई, लूप हो गया हमारा। I is less than या equals to 5 कोलन I एंड काउंट करके जो हमने दिया था I is +1 is equal to 1। I plus 3 आई हमने 1 दे दिया, तो while का हमने यूज किया है, तो आई की कंडीशन 5 तक ट्रू है तो हमारा प्रिंट काउंटिंग 1 या नेक्स्ट स्टेप 2 से नेक्स्ट स्टेप 3 एंड 4 एंड एक एक इंक्रीमेंट होता गया इसमें। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो सभी को समझ में आ गया ये लूप्स एंड कंडीशंस? ओके अभी हम बात करते हैं लूप कंट्रोल फंक्शंस में एक ब्रेक और कंटिन्यू फंक्शन का। ब्रेक जैसे हम किसी भी चलते प्रोग्राम में, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं बाइक का, जैसे हम कोई भी बाइक चलती है उसमें ब्रेक लगाते हैं तो वो एग्जीक्यूट होना या रन टाइम से सीधा स्लो कंडीशन में आ जाती है। उसी तरह हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ब्रेक वर्ड कीवर्ड का यूज करेंगे जिससे हमारा कोड एग्जीक्यूट होते ही ब्रेक हो जाएगा। जैसे हमने अभी यहाँ एक एग्जिस्टिंग इमीडिएटली लूप बताया है कि जो कि एक इटरेशन के बाद या किसी कंडीशन के बाद उसको ब्रेक कर देगा। एक लूप चलाया, स्टार्टिंग में n वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें रेंज डाली 10 की। ओके, फिर हमने इफ की एक कंडीशन डाली कि n 3 के इक्वल है, उसके बाद ये इसको ब्रेक कर दे एंड देन प्रिंट द n कंडीशन जो कि n तक वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है 0 1 और 3, 0 1 और 2 सॉरी, उसको ये प्रिंट कर देगा n नंबर तक। हम इसको कॉपी करते हैं। One to 20. If I is equal each for students, और स्टूडेंट्स प्रेफरली फॉर लूप का यूज करते हुए हम इंडेंटेशन का मेनली ध्यान रखेंगे कि हमारी कंडीशन कहाँ पे ट्रू हुई है, कहाँ पे फॉल्स हुई है। जैसे मैंने अभी डाली कंडीशन या 4 से आई इन रेंज 1 to 20, जिसमें मैंने 8 तक वैल्यू एग्जीक्यूट करवाई, उसके बाद ये ब्रेक करवा दी, जिससे हमारा कोड 1 से एग्जीक्यूट होकर 7 तक रुक गया, जिसमें हमारी 7 कंडीशन
एग्जीक्यूट हुई है। ब्रेक स्टेटमेंट आगे सभी को समझ, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, अब हम बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है it is used to skip the current iteration of a loop to move the next iteration। एक इटरेशन को दूसरी इटरेशन तक जाने के लिए किसी भी एक करंट इटरेशन को हम स्किप कर दें या एक से दूसरी कंडीशन तक हम चले जाएं किसी भी कंडीशन को छोड़ के। जैसे हमने अभी यहाँ दिया एन वेरिएबल रेंज दी हमने 5 तक, अगर वो कंडीशन 2 से डिवाइड करती है या सॉरी 2 से डिवाइड नहीं करती तो हमारा आउटपुट आएगा 1.3। अगर वो करती तो हमारा आउटपुट आता 2.4। कंडीशन हुई हमारी ट्रू, बिकॉज इसमें कंटिन्यू कीवर्ड का यूज किया गया है जिससे हम एक कंडीशन इटरेशन को छोड़ के हम दूसरी कंडीशन या इटरेशन पे मूव कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी रिग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब हम फंक्शन को डिफाइन और कॉलिंग करना मैंने कल आपको बताया था, ये हमारा कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ शायद। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ नेम टू यूजेबल कोड to be execution of a block of code, define it to be once, then with the def keyword, then it will call many times. You need to be avoided the repeated code in the programming language to be maintained easier read and maintain the programming code, जिससे हम हमारे कोड को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें और अच्छे से मेंटेन रख सकें। इसमें हम def keyword का यूज करेंगे, ये कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था। इसमें पैरेंथेसिस और नेमिंग ऑफ फंक्शन फॉलोड बाय, किससे ये फॉलो करता है, किससे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं एक कॉलिंग का प्रोग्राम आपको करके दिखाऊंगा। कीवर्ड है, जिसमें हमने ए बी सी फंक्शन बनाया, कोई भी प्रेफरली नेम लगा लो या कोई हेलो प्रोग्राम या कुछ भी जो आपको एग्जीक्यूट या हमें कॉल करना है नीचे, उसको हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल कोड बनाते हैं पहले हम, जैसे सभी बेसिक स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कॉल करते हैं, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं फंक्शन को। हमारा फंक्शन नहीं हो गया ए बी सी, सिंस ये पैरेंथेसिस में डिफाइन होगा, जैसे एग्जीक्यूट हुआ हमारा कोड, माय नेम इज हिमांशु। हमने एबीसी एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दिया हमने एबीसी, डेफ एक कीवर्ड हो गया जिसमें हमने पीछे कोलन तो मैंडेटरी है। उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन का यूज करके हमने अपना नेम या कोई भी हमें जो मैसेज प्रिंट करवाना है, जो हमें आउटपुट लेनी है, वो हमने एग्जीक्यूट करवा दी और नीचे हमने एबीसी नेम जो हमने डिफाइन किया था उसको नीचे कॉल करवा दिया। दैट्स इट, यही है फंक्शन का यूज, फंक्शन का कोड सिंटैक्टिकली।
किसी को कोई डाउट है अभी तक कंडीशंस में, लूप्स में, फंक्शंस में? किसी को कोई एरर शो हुआ अभी तक या कोई ऐसे इशू? अभी आप प्लीज ये खुद से ट्राई करें, रिटर्न वैल्यूज एंड रिकैप, और मैं कल इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि ये कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये कैसे वर्क करता है, और इसकी इमीडिएट कंडीशंस क्या होगी, या इसके अंदर कौन से फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं, किस नेम से, और किस प्रेफर्डली मेन मेन थिंग्स जो मैं आपसे कल पूछूंगा इसके बारे में। और अभी तक किसी को कोई डाउट है प्लीज एक बार बता दीजिए। अगर किसी को कोई डाउट आए या कोई कोड एग्जीक्यूट ना हो तो आप प्लीज स्क्रीन शेयर करके कल बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपका एक क्विज रखने वाला हूँ उसके बाद, जो हमारा वीकेंड पूरा हो चुका है कल सैटरडे को। हेलो, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? हेलो, ओके यस सर। ओके ओके। तो मैं आज का टास्क आपको दे देता हूँ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का और फंक्शंस का। इस बार इस बस क्या होता है, एक 1 to 30 तक आपको एक लूप डिफाइन करना है जिसमें प्रिंट हो फीस मल्टीपल टाइम्स या 3 नंबर ऑफ टाइम्स, और बस हो मल्टीपल ऑफ 5। मतलब फीस को मल्टीप्लाई करना 3 टाइम्स, बस को मल्टीप्लाई करना 5 टाइम्स। बोथ द कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो फीस का मतलब है यहाँ पे जो मल्टीपल करेंगे 3 का, अगर वो नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 3 से डिविजिबल है तो प्रिंट होगा फीस, और बस जब एग्जीक्यूट होगा या जब डिफाइन होगा जब वो मल्टीपल होगा 5 का, एंड बोथ द वैल्यूज आर सेम। और ये एल्स नंबर ऑफ कितनी बार आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ, कितनी बार आपको एरर शो हुआ, ये आप मेरे को डिफाइन कर सकते हो। एंड द सेकंड इज ग्रेड कैलकुलेटर। हम इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जिसमें हम गेट ग्रेड फंक्शन का या किसी भी आपको या प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड नंबर नेम को यूज कर सकते हैं एज अ फंक्शन, जिसमें हम इफ का कंडीशन का यूज करके कोई भी ग्रेड कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें आप बच्चे की मार्क्स हो, सब्जेक्ट मार्क्स में कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, या कोई भी अपना एज कैलकुलेटर बना सकता है कि मेरी एज इतने बंदों से इतनी ज्यादा है इतनी कम है। और अगर आप जैसे ग्रेड कैलकुलेटर बनाएंगे इफ कंडीशन में आपके मार्क्स 90 से ऊपर हैं तो उसको ग्रेड दें ए, अगर आपके मार्क्स 80 से अबव हैं तो आप दें 80, एंड देन ए बी सी का एक ग्रेड बनाएं, एंड 60 से बिलो वाले उसको आप डिफॉल्ट में फेल भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज पासवर्ड चेकर। व्हाइल लूप का यूज करके आपको एक पासवर्ड चेकर क्रिएट करना है जिससे आप इनपुट लो यूजर से तो एंटर हो करेक्ट नंबर। जैसे कि आपने ऊपर डिफाइन कर दिया कोई भी नेम, कोई भी वेरिएबल, जिसमें आप नीचे उसको चेक करके अगर गिवन इनपुट इज इक्वल टू द गिवन प्री डिफाइंड वेरिएबल इज टू बी इक्वल टू ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो पासवर्ड आए यस, अन्यथा अच्छा। इसमें इफ के अंदर फॉर के अंदर इफ लूप आएगा, इफ कंडीशन आएगी, इफ कंडीशन के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होगा जो कि आप कल मेरे को टास्क में बताएंगे कैसे कैसे इसका यूज हुआ। एंड फोर्थ वन इज आर नंबर गेसिंग गेम। कोई भी नंबर हम गेस कर सकते हैं यूजिंग द व्हाइल ब्रेक कंडीशन लूप्स। द नंबर इज हायर एंड द नंबर इज लोअर एंड द नंबर इज हिंट्स टू ईच ट्राई, अगर वो नंबर हिंट ए इक्वल है या ट्रू है तो आप वो बता सकते हैं। तो,
इसके अंदर स्टूडेंट्स व्हाइल लूप के अंदर ब्रेक और इफ स्टेटमेंट का यूज होगा, जिससे आप कोई भी नंबर गेस कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट इशू है आज के कोड में, कोई एरर शो हुआ हो, साथ साथ प्रोग्राम कर रहे हैं? ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपना टास्क आज कंप्लीट करें, अपनी असाइनमेंट आज सबमिट कर दें, हम क्लासरूम में आपको अपडेट कर देंगे। इसके चलते चलते आप अपना टास्क कंप्लीट करें, जिससे आपका सर्टिफिकेशन में कोई इशू ना हो। ओके स्टूडेंट्स, वी विल लीव नाउ।